आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं मेराज अहमद। आज डिस्कशन होगा राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों से यूएस टूर पर हैं, अमेरिका के टूर पर गए हुए हैं। वहाँ पर उन्होंने अलग अलग जगह पे अलग अलग स्पीचेस दी हैं। जब भी राहुल गांधी किसी भी विदेश यात्रा पर जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी का यही काम हो जाता है कि वो किस तरीके से उस पूरी स्पीच को, उनके पूरे टूर को किस तरीके से देश विरोधी बताया जाए, बर्बाद बताया जाए, एकदम फ्यूटाइल यानी उसका कोई मतलब नहीं है, मीनिंगलेस बताया जाए, यही काम होता है। जिस तरीके से रिसेंटली राहुल गांधी मार्च में गए हुए थे यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, वहाँ पे कई तरीके की स्पीचेस दी। और फिर जिस तरीके से यूएस में गए हुए हैं, पिछले 5-7 दिनों से यूएस में हैं, उन्होंने कई पॉइंट को पॉइंटेडली स्टेप बाय स्टेप रेज किया। जैसे उन्होंने बताया कि हेट स्पीच को लेके, हेट स्पीच जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा इशू बनता चला जा रहा है, एक कम्युनिटी के अगेंस्ट जिस तरीके से बातें की जा रही हैं और कम्युनिटी को एक तरीके से लड़ाने की बात की जा रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल बनता चला जा रहा है देश के अंदर। स्पेसिफिकली मुसलमानों के खिलाफ जिस तरीके से नफरत दिन प्रतिदिन गाढ़ी होती चली जा रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, ये देश के अंदर बहुत बड़ा विषय बनता चला जा रहा है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट और बहुत सारी ऐसी घटनाएं, इंसिडेंट यहाँ पे हुआ है, घटित हुआ भारत के अंदर, जिसको इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया है। और असल बात ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा ही है मेन, वो पोलराइज करके, डिस्ट्रैक्ट करके सरकार बनाती है, यानी मुसलमानों को दिखा करके, मुसलमानों पे जुल्म और सितम ढा करके कि हम मुसलमानों को इस तरीके से प्रताड़ित करके, दिखा करके हिंदुओं का वोट कैसे कंसोलिडेट किया जाए, कैसे एक साथ किया जाए, उनकी यही राजनीति का आधार ही है। तो इस बात का जिक्र, हेट स्पीच का जिक्र कम्युनिटी के बीच में राहुल गांधी ने वहाँ पे जिक्र किया। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे जाके देश विरोधी बातें कर रहे हैं। ये जो हमारे डोमेस्टिक मुद्दे हैं, घरेलू मुद्दे हैं, इन सारे मुद्दों को हम घर पर यानी अपने देश में ही सॉल्व कर सकते हैं, इसका रिकन्सिलिएशन, समाधान हो सकता है। लेकिन इसमें बुराई की क्या बात है? बहुत सारी चीज़ें जो ट्रांसपेरेंट हैं, बहुत ही डिस्टिंक्ट, स्पष्ट हैं, दुनिया उसको देख रही कि किसके खिलाफ क्या हो रहा है, किसके साथ क्या हो रहा है। बहुत सारी इंटरनेशनल मीडिया हिंदुस्तान के बहुत सारे सब्जेक्ट पर, मुद्दों पर बहुत सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं, उसको देखती हैं। तो इसमें बुराई की बात नहीं है। जाके राहुल गांधी अगर न्यूयॉर्क में किसी फोरम में इस बात को उठाते हैं तो ठीक है भाई, देश के मुद्दे, वैसे तो ठीक है, देश के मुद्दे को आप डोमेस्टिकली अगर सॉल्व करना चाह रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं तो ठीक है। लेकिन इन सारी बातों को करना, अगर पब्लिक फोरम में उठाना, ये कोई बुरी बात नहीं है। इसका ये एड्रेस होनी चाहिए। देश में ही इतना एड्रेस होता, अपोजिशन की पार्टी इतना बैकफुट पे होकर के ये सारी बातें उठाती, कहाँ उसका समाधान हो पाता? किसी तरीके की कोई चीजें हो नहीं पाती हैं। हेट स्पीच के अलावा राहुल गांधी ने नेशनल प्रेस क्लब में यानी वाशिंगटन डीसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है कि पूरे प्रेस के साथी, जो मीडिया के साथी हैं, वो सवाल पूछेंगे और सामने जो भी राजनेता बैठे रहेंगे, लीडर बैठे रहेंगे, वो उसका जवाब देंगे। तो ये कितनी बड़ी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2014 से वो इलेक्ट होकर के आए हुए हैं, लोकतांत्रिक रूप से इलेक्ट होकर के आए हुए हैं, यानी 9 साल हो गया है और ये 2024 में 10 साल कंप्लीट हो जाएगा। कितनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, यानी कि पब्लिक के लोगों का सवाल उन्होंने कैरी किया है, लिया है, उसका जवाब दिया है। सिर्फ मोदी जी यूनिलेटरली, यानी एक तरफ से अपनी मन की बातें, अपने भाषण, अपनी बातें वह एक तरफ से परवाह कर देते हैं। वो लोग सुने ना सुने, वो सुनना भी चाहते नहीं चाहते, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी इतना एक्सपेंड किया जाता है, बढ़ाया जाता है। राहुल गांधी विदेश में जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लोगों के सवाल ले रहे हैं, यहाँ तक कि प्रवासी भारतीयों के सवाल ले रहे हैं। हालांकि ये जो होता है प्रवासी भारतीयों के, ये जो सरकार में होते हैं, वो यानी कि प्रवासी जो किसी भी मुल्क में रह रहे हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम है, वहाँ पे वीज़े का कोई इशू है या फिर वहाँ की सरकार से कोई कॉम्प्लिकेशन या कोई प्रॉब्लम हो, तो वो सरकार के प्रतिनिधि या सरकार के रिप्रेजेंटेटिव उसको एड्रेस करें, उसका समाधान करें। लेकिन राहुल गांधी अपोजिशन में होने के बावजूद वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके सवालों को ले रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी जो देश में रह करके 9 सालों में कितना प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, आपने इतना विकास किया, इतनी नौकरी दी है, इतनी बेरोजगारी को ख़त्म किया है और नई नई तरीके की योजनाएं, पब्लिक सर्विस और कह रहे हैं वेलफेयरिज्म
सोशलिज्म यानी कल्याणकारी योजनाएं भी आप लेकर के आए हैं, तो वो कितनी आखिर जमीन पर आई हुई हैं, कितना लोगों को उससे लाभ हुआ है, एक चीज। दूसरी बात है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के लोगों के सवाल लीजिए, ऐसे जनरली सवाल लीजिए, लोगों के सवाल क्यों नहीं लिया जा रहा है? इससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि पावर एकदम सेंट्रलाइज हो गया है, मीडिया की ही जो चीजें हैं वो सेंसरशिप में है, कैप्चर्ड हैं। जैसे अभी मैं देख रहा था 2 दिन पहले रेल हादसा जिस तरीके से उड़ीसा में हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पे विजिट किया, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वहां पे विजिट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया। मैंने देखा एक पत्रकार थे जो माइक लगाए हुए थे, माइक उनके मुंह पर था, वो यूनिलेटरली बोलते जा रहे हैं, यानी एक तरफा में भी उन्होंने सवाल भी नहीं किया, वो अपने तरीके से एड्रेस करते जा रहे हैं। सवाल लीजिए, जैसे भी इतना ही बड़ा मुद्दा हो गया रेलवे को लेकर, जिस तरीके से 3 रेलें तमाम तरीके की, हालांकि कहना गलत होगा, हालांकि ऑफिशियल जो डेटा है 300-350 उसमें डेथ का टोल दिखाया जा रहा है, हालांकि बहुत ज़्यादा है उसमें, लेकिन ऑफिशियल डेटा ही आदमी कोट करेगा। जिस तरीके से अब इसी मुद्दे पे आपको सवाल लेना चाहिए, लोगों के, पब्लिक के सवाल, पत्रकारों के सवाल लेने चाहिए कि क्या डेरिलिक्शन हो गया, क्या कमी हो गई, किसकी लापरवाही हो गई, लेकिन नहीं, पावर को कैसे सेंट्रलाइज किया जाए, किस तरीके से सारे सिस्टम्स को, सारे हथियार को, सारे मैकेनिज्म को एक तरफा यूज किया जाए। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र भी यूएसए में किया। भारत जोड़ो यात्रा जो एक रिमार्केबल पॉइंट था भारतीय राजनीति में, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चल के, यानी करीब 4000 किलोमीटर की यात्रा किसी भी राजनेता के एक राजनीतिक जीवन में एक बहुत ही रिमार्क पॉइंट होता है, एक मार्केबल पॉइंट होता है। तो भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र भी उन्होंने वहां पे किया। भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की जो इमेज है वो अविवादित रूप से, इसे स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि वो काफ़ी रिवाइव हुए हैं। पहले जो राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं हुआ करते थे, तो जब से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की है उसका बहुत ही प्रभाव, इम्पैक्ट पड़ा है भारत की राजनीति पे भी और राहुल गांधी पर भी पर्सनली। और कांग्रेस जो पार्टी है, जो जिस तरीके से खंडहर में जाती चली जा रही थी, वो भी एक तरीके से रिवाइव हुई है। और इसके अलावा राहुल गांधी ने वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये कहा, हालांकि उन्होंने जाइब में कहा, एक फनी मोमेंट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर आप भगवान के बगल में भी बैठा देंगे तो वो भगवान को भी आदेश, निर्देश, उपदेश देने लगेंगे, उनको भी वो समझाने लगेंगे कि कैसे यूनिवर्स क्रिएट हुआ, कैसे चीज़ें काम करती, वो भी बताने लगेंगे। ये भी उन्होंने कहा राहुल गांधी ने। और राहुल गांधी ने यहाँ तक कहा कि बीजेपी के बहुत सारे भक्त हैं जो उनको मानने वाले, लॉयलिस्ट हैं, उनको भी बैठा देंगे भगवान के बगल में, तो वो भी उनको एक्सप्लेन करने लगेंगे कि यूनिवर्स कैसे बना हुआ है। हालांकि ये एक जाइब थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक बॉस्टिंग और ब्रैगिंग मैनर है वो जग जाहिर है, इसमें दो राय नहीं है। राहुल गांधी की यूएसए की यात्रा को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पलटवार आया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2 प्रतिनिधि, अनुराग ठाकुर और केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी की जो टूर था उस पर अपनी राय रखी, अपनी टिप्पणी व्यक्त की। अनुराग ठाकुर जो कैबिनेट मिनिस्टर सेंट्रल में मंत्री हैं और केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी जब भी देश के बाहर कदम रखते हैं तो वो इस तरीके की देश विरोधी बातें ही करते हैं, देश के लिए कोई बातें नहीं करते हैं ताकि देश जिससे स्ट्रेंथन हो सके, देश जिससे मजबूत हो सके, देश में एकता हो सके, जो एक सेकुलरिज्म का भाव, धर्मनिरपेक्षता का वो एक जुड़ाव पैदा हो सके, इस तरीके की बातें नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही वो डायरेक्टली टारगेट करते हैं जब भी देश के बाहर कदम रखते हैं। अब सवाल सबसे बड़ा ये हो चुका है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश क्यों समझ ली है, देश उनको क्यों समझी? वो भी तो एक इंडिविजुअल हैं, वो भी तो देश एक अलग होता, देश में एक संविधान है, एक सिस्टम है, एक इंस्टीट्यूशन है, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है जिसके अलग अलग काम है। और यहाँ पे पावर का सेंट्रलाइजेशन नहीं है, पावर एकत्रित नहीं है, एक दिशा में नहीं है, हर आदमी के अपने काम है, पावर ऑफ डिवीज़न है, पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, हर आदमी के और बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्वतंत्र रूप से काम करती हैं। लेकिन आखिर बीजेपी को या फिर भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है? वो आलोचनाएं लेने से क्यों पीछे हटते हैं कि हमारी आलोचना कर रहे हैं तो देश की आलोचना कर रहे हैं? और आलोचनाएं होनी ही चाहिए, एक हेल्दी डेमोक्रेसी की पहचान है।
अदरवाइज आप टोटलिटेरियनिज्म बना रहे हैं, अदरवाइज आप अथॉरिटेरियनिज्म बना रहे हैं, यानी एक ऐसे देश बना रहे हैं जहाँ पे पावर सेंट्रलाइज हो जाए, एक आदमी जो करना चाहे करे। आखिर इस तरीके की बातें क्यों आती? केशव प्रसाद मौर्य ने भी इसी तरीके की बातें कही ऑलमोस्ट, यानी निष्कर्ष यही निकलता है, कंक्लूजन उससे भी यही निकलता है। उन्होंने एक बात ये भी ऐड कर दी कि कांग्रेस मुक्त भारत, ये तो भारतीय जनता पार्टी का पहले से पुराना नारा है। आखिर आप जो मेन अपोजिशन पार्टी है उसको आप इस तरीके से वाइप आउट और फेज आउट करने की जो बात करते हैं, कंप्लीटली वैनिश करने की बात करते हैं, उसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब आप चाहते हैं कि मैं ही मैं रहूं और देश को अपने हिसाब से जैसे मैं चलाऊं, कोई बातें ना उठे, कोई आलोचनाएं ना आए, कोई प्रतिक्रियाएं ना आए, इस तरीके की चीज़ें आप क्यों सोचते हैं? तब तो ये डेमोक्रेसी का जो एक इथॉस है, जो एक स्वरूप है, जो एक स्पिरिट है, वो कहाँ पे रह जाएगी? जो एक चीज़ें हम पूरी दुनिया में बताते हैं और बहुत आगे बढ़ करके बहुत तेजी से प्रोग्रेसिवली बताते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है हम, और डेमोक्रेसी को बहुत रियलिटी और लेजिटिमेसी के साथ प्रैक्टिस करते हैं। डेमोक्रेसी तो जो अब आज के बहुत सारे पूरी दुनिया में जिस तरीके से ज़्यादातर देशों में डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी वो भी एक नाम की रह गई है। कहीं ना कहीं से कोई एक्सटर्नल पावर उसको कंट्रोल करता है, सेंसर करता है। तो जो हम ओवरऑल कहने का मतलब भारत एक इंडिपेंडेंटली डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस करता है, इस तरीके की चीज़ें। तो आखिर पावर को सेंट्रलाइज करने की बात क्यों आती है? इस तरीके की बात केशव मौर्य ने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की। अभी इन्होंने देखा रिसेंटली कर्नाटका में चुनाव हुआ और लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई। आखिर आप किस गुमनाम जिंदगी में जी रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की? आप मेन अपोजिशन पार्टी को क्यों एकदम पूरी तरीके से खत्म करने की बात ही करते हैं? हालांकि वो चीज़ें वजूद में, एग्जिस्टेंस में नहीं आएंगी। पावर हमेशा एक हाथ में नहीं होता, वो चीज़ें ट्रांसफॉर्म होती रहती हैं, ट्रांजिशन होता रहता है। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।